Happy birthday to you. हेलो एवरीवन, नए दिन और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम। एक्चुअली ये व्लॉग सुबह स्टार्ट हो गया था। इसका एक जो आगे वाला पार्ट था वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद का ये व्लॉग है। मतलब यही था कि रक्षु को मैंने नहला दिया था। सारा काम करने के बाद जो दिन का टाइम रहता है 11 से 2 बजे तक का, उसमें मेरा रूटीन ये रहता है। वैसे आज कुछ और करने वाली थी, बट बीच में बच्चों के लिए बच्चों के अकॉर्डिंग ही काम घर का हो जाता है। सोचते कुछ और है पर बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा काम में थोड़ा चेंज हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो बस वही था कि सारा काम हो गया था। नहा ली थी मैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट नहीं थी। जिसने इससे पहले वाले व्लॉग नहीं देखा वो देख सकते हैं कि क्योंकि आज मुझे डस्टिंग वगैरह झाड़ू पोछे सारे करने थे। उसके बाद मौसम इस तरीके से हो रहा है, पूरा स्वेट मतलब पूरा पसीने से हो जाता है। इस वजह से मैंने सोचा था कि क्लीनिंग करके ही नहाएंगे। तो बस यही था कि रक्षु के साथ मैं कैसे पूरी जॉइंट फैमिली का काम अरेंज करती हूँ। तो बस आ गई थी किचन में। जो पहले मैंने बर्तन क्लीन करके गई थी वो सारा पानी निकल चुका था। आते से ही सबसे पहले मैंने प्लेटफॉर्म खाली किया ताकि काम करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। और एक बात और बता दूं कि पहले ही मैं लंच बना चुकी थी दिन का। आज मुझे लंच में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। चपाती वगैरह बना दी थी और कद्दू की सब्ज़ी बना के रखी थी। तो मेरे को ये था कि दूसरा काम था वो मैं करूँगी, पर होता है ना बच्चों के पीछे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वो हो गया था। क्योंकि मेरी डॉटर गोलू की डिमांड थी कि पास्ता ही खाएगी। इस वजह से मुझे फिर से किचन में आना पड़ा और कुकिंग करनी पड़ी। उसके लिए बन रहे हैं पास्ता। तो बस उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, वैसे तो कुकिंग का कोई इरादा नहीं था, पर उसके लिए क्योंकि उसको कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं भाती है, तो उसने बोला नहीं मैं कद्दू नहीं खाऊँगी। कभी चलता है बच्चों को। वैसे मैं मैगी पास्ता कम ही बच्चों को देती हूँ, अवॉइड करती हूँ, पर कभी महीने में एक आधी बार चल जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज क्या ही बनाऊंगी अब उसके लिए, तो पास्ता ही बना देती हूँ। हम लोग भी खा लेंगे, थोड़ा बहुत हम लोगों का भी चेंज हो जाएगा बच्चों के साथ। तो बस वही था। किचन में आने के बाद बस थोड़ा सा ही मैंने पास्ता लिया था, क्योंकि खाना मैंने बना लिया था तो ज़्यादा कोई खाएगा नहीं। अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कोई खा लेगा तो मैं उन्हें भी दे दूँगी। तो बस थोड़ी सी ही छोटे कुकर में मैंने बॉईल करने के लिए रख दी। वैसे एक सीटी में हो जाएगा। तब तक रक्षु बाहर खेल रहा है, अभी तक किचन में नहीं आया। आई होप थोड़ी देर खेलता रहे ताकि मुझे बीच बीच में आके परेशान ना करे। वो बीच बीच में आ जाता है ना तो काम का रिदम जो होता है वो टूट सा जाता है। जो कर रही होती है उस 15 मिनट के काम में मुझे आधा घंटा लग जाता है। तो बस वो खेल रहा है, तब तक मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से पास्ता बना दूँ। तो उसके लिए मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती, बिल्कुल ईजी तरीके से पास्ता बनाती हूँ। उसके साथ सिंपल सी जो भी शिमला मिर्च वगैरह भी मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो खाती नहीं, सारी निकाल देती है। इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया, सिर्फ टमाटर, प्याज और एक हरी मिर्ची, बस सिंपल सा। और कभी कभी थोड़ा सा टेस्ट अलग लाने के लिए पास्ता में मीठे नीम के पत्ते होते हैं वो भी डाल देती हूँ। उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस यहाँ सिंपल से ही मेरे जो थे प्याज, इन सब को चॉप कर लूँगी। काटने के बाद जब तक इन सब की तैयारी करूँगी तब तक मेरी एक विसल आ जाएगी और ठंडा होने के बाद फटाफट बन जाएंगे। पास्ता में वैसे टाइम नहीं लगता है, बस एक सीटी आने के बाद फटाफट से बन जाता है। तो बस वही था। कुकर में मैंने एक सीटी में लगाने से पहले उसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि वो चिपके ना। मुझे आवाज़ आ रही है रक्षु की कि उसकी मस्तियाँ चालू है। तो बस थोड़ी देर मुझे किचन में लगेगा, फिर उसी के बाद उसी के ऊपर ध्यान देना है। और ये व्लॉग पूरा देखिएगा। इस व्लॉग में एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, मेरे स्पेशल पर्सन का बर्थडे भी था। वैसे आप लोगों को थंबनेल से पता चल जाएगा, पर पूरा व्लॉग देखिएगा। ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो हम दोनों का मोमेंट था। हम बाहर गए थे, हम चाहते थे कि थोड़ा हमारे ऊपर ध्यान दें, हम अपने आप में घूमें। और जब ये क्लिप थोड़े दिन पहले की है, वो क्लिप जो मैं ऐड करी वो बर्थडे की व्लॉग ज़्यादा बना नहीं पाई थी, इसीलिए मैंने इसी में ऐड कर दिया। जिस दिन हम बर्थडे पे गए थे उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर भी होता है ना, साथ में कोई चाहने वाला पर्सन हो, बंदा हो, तो हम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। वही वाला हाल मेरे साथ था। और बातों बातों में आप देख सकते हैं रक्षु आ गया है किचन में, उसकी नौटंकी चालू हो गई है। बस किचन में आते से ही दिन में 2-3 कपड़े तो मुझे इसके चेंज करने पड़े। सिर्फ अभी 2 घंटे हुए ऐसे मिला है, उससे पहले मैंने
2-3 जोड़ी इसके कपड़े चेंज कर चुकी हूँ। उसके बाद अब पूरे दिन में तो पता नहीं इसके कितने ही कपड़े मुझे चेंज करने होते हैं। अब आके इसकी इतनी ज़िद रहती है ना, तो यहाँ प्लेटफ़ॉर्म पे बैठता है। पहले तो क्या छोटा था तो इतना हिल-डुल नहीं करता था ऊपर बैठने के बाद। आजकल इसके हाथ-पैर बहुत ज़्यादा हिलते हैं ऊपर बैठने के बाद, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मतलब हर चीज़ इसको लेनी है। पर किचन में हर चीज़ सेफ़ नहीं होती, कुछ चीज़ गर्म भी होती है, कुछ चीज़ ऑयल वगैरह। किचन है तो किचन में यही सारा काम होता है, इसीलिए मैं इसे थोड़ा किचन से दूर रखती हूँ। पर जब बिल्कुल नहीं रहता है तब मुझे इस तरीके से इसे यहाँ बिठाना पड़ता है। पर मैं इसका पूरा ध्यान रखती हूँ, कहीं ये गिर ना जाए, कहीं किसी को छू ना ले। मतलब ये है कि मेरा कुकिंग से ज़्यादा फ़ोकस इस पे रहता है कि कहीं गिर ना जाए। एक्चुअली गोलू आ चुकी है, बस वो वॉशरूम में है, फ्रेश वगैरह होगी, उसके बाद इसे ले जाएगी, तो फिर मैं बिल्कुल फ्री माइंड हो जाऊँगी कि हाँ भई किचन में नहीं है। तो मेरा मन का जो झिझक होता है ना, किसी को छू ना ले, झुल ना जाए, वो भी निकल जाएगा। तो बस यही है कि बच्चा कहीं जाएगा, मम्मा के पास ना आएगा तो। इसीलिए थोड़ा-सा कहते हैं ना, मम्मा इतना ईज़ी नहीं होता है घर सँभालना, बच्चा सँभालना। तो बस यहाँ ले गई गोलू, अब मैं बिल्कुल माइंड से फ्री हूँ, आराम से मैं कुकिंग करूँगी। रोएगा थोड़ी देर फिर चुप हो जाएगा वो, क्योंकि उसे दिन में मतलब रहता है कि अब नींद आने का टाइम होता है ना, तब उसे लगता है कि मम्मा मेरे पास रहे। तो बस मैंने उसका बना दिया था, उसको सूजी खाता है, उपमा वगैरह मैंने उसको बना के खिला दिया था ताकि वो सोए तो भी टेंशन ना रहे। यहाँ मैंने रख दिया था ऑयल। अब बातों-बातों में वीडियो आगे भाग रही है मेरी। ऑयल रखने के बाद मैंने थोड़ा-सा इसमें जीरा ऐड कर लिया, प्याज और जो भी मैंने चॉप की थी वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर लूँगी। उसके बाद मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, हल्का सा मतलब ये प्याज जो है हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसमें टमाटर। बस टमाटर भी थोड़े से गल जाएंगे, मतलब ज़्यादा नहीं गलाऊंगी। थोड़े से गलने के बाद मैं इसमें जो भी बेसिक से मसाले होते हैं अपने, वो मैं ऐड कर लूँगी। जो सूखे मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक वगैरह, बस ज़्यादा कुछ स्पेशल करती नहीं हूँ, बस ये बेसिक से मसाले जा रहे हैं इसमें। हल्दी और जो हल्की सी मिर्ची, मतलब थोड़ा सा टेस्टी भी, हल्का सा तीखा हो ना तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्ची। और पास्ता मसाला हो तो वो, पर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने घर के ही मसालों से इस तरीके से ऐड किया। और मैं थोड़ा सा इसमें टेस्ट इनहेल करने के लिए, हल्का सा मीठा करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा टमाटर सॉस इसी मसाले में डाल देती, ताकि थोड़ा सा टेस्ट क्या होता है इसका पास्ता का चेंज हो जाता है। तो बस मैं हल्का सा, ये थोड़ा सा भुन जाएगा मसाला, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा टमाटर सॉस ऐड कर दूँगी ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाए। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा टमाटर सॉस ऐड कर दिया, उसके बाद जो भी मेरी पास्ता थी उसे डाल दिया है। यम्मी, मतलब खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। बस इसी तरीके से एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, नमक भी मैंने ऐड किया था मसाले के अंदर, क्योंकि बॉईल करते हैं तो इतना नहीं डाला था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया था। इस तरीके से ऊपर से थोड़ा सा धनिया और हल्का सा बटर, चीज़ वगैरह होती है वो भी मैं ऐड कर लेती हूँ, पर आज चीज़ भी नहीं थी वो, तो इस वजह से बस धनिया और हल्का सा बटर मैंने ऐड कर लिया है। अब बस गोलू को गर्मा-गर्म दे दूँगी। और मेरा तो क्या पार्सल आया है उसे मैं जाके देखूँगी, कोई भी पार्सल आता है तो वेट नहीं होता है मुझे। तो बस ये था जिसके लिए मुझे वेट नहीं हो रहा था, मुझे देखना था कि क्या है क्या, मतलब मुझे पता था कि ऑर्डर क्या किया है, फिर भी मुझे ये था कि कैसा है क्या है। ये मैंने ऑर्डर किया था purplle.com से, ये कॉस्मेटिक सामान के लिए था। तो ये एक के साथ एक फ्री काजल थी, जो मुझे पड़ी थी दोनों, आई थिंक 155 या 157 ऐसे ही कुछ था। और एक मॉइस्चराइज़र मंगवाया था मैंने, एक लेकमी का, ये मुझे पड़ा था 90 का। इस तरीके से लेकमी वाला था, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी आती है। और एक मंगवाया था मैंने सनस्क्रीन, जो गार्नियर का न्यू लॉन्च हुआ है, वो देखूँगी कैसा रहता है, अच्छा होगा तो मैं बताऊँगी। और ये था मेरा खाना। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा न्यू व्लॉग। और हम निकल गए थे घर से। आज एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बट कहते हैं ना स्पेशल पर्सन का बर्थडे तो थोड़ा टाइम तो बनता है ना। आज उनका दिन था, बर्थडे था, तो हमने सोचा कि पास में ही जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं, पर थोड़ा सा घूम घुमा के रील्स वगैरह फ़ोटो शूट करेंगे और घर आ जाएंगे। तो बस यही था, हम रक्षु को घर छोड़ के आए। ज़्यादा देर बाहर नहीं रुकेंगे, बस थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर बस ज़्यादा व्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ था इनका पूरा आउटफिट, दिखा देती हूँ। इन्होंने पहना था वन पीस, शायद इन्होंने फर्स्ट टाइम वन पीस पहना है, काफ़ी सुंदर लग रहे थे ये। और मैंने पहना था सिंपल सा शॉर्ट कुर्ती,
जो आपको दिख रही है। उसके बाद हम आ गए थे घर पे। इस तरीके से जो केक था, यहाँ इन्होंने ड्रेस चेंज कर लिया। आप सोचेंगे कि ड्रेस चेंज है, हाँ घर आने फिर इन्होंने ड्रेस चेंज कर ली थी। आप समझ सकते हैं जो इवेंट इस नहीं रहता है उसके लिए पॉसिबल नहीं है पूरे Happy birthday to you. बस शो May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear. ज़्यादा देर हम बाहर नहीं रुके थे, तो बस ये छोटी सी मेमोरी थी जो मैंने कैप्चर की है और आप लोगों के साथ शेयर किए। ये छोटे से थोड़े से फ़ोटो थे जो मैंने लिए और आप लोगों के साथ शेयर किए। आज का दिन वैसे काफ़ी अच्छा गया था, मेरा नहीं पर जो बर्थडे वाला पर्सन होता है उसका अच्छा जाना चाहिए। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। बाय बाय।